Good evening to all of my loving students, and special thank you to Abu, one of my loving student, and his name is Abu Kasab. वो हमको टॉफी दिया है मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे होने के लिए। थैंक यू सो मच। मतलब इतना खुशी हुआ ना हमको, छोटा सा प्यारा सा बच्चा वो 100 सब्सक्राइब वही करा था, हाँ 100वां सब्सक्राइबर वही था और इसीलिए वो हमको टॉफी दिया है। थैंक यू सो मच अगेन अबू कसम। अब आते हैं हम लोग अपने क्लास में। कुड शुड बता चुके हैं। शुड में हम क्या बताए थे? चाहिए। शुड का मीनिंग क्या बताए थे? कि चाहिए, जिसमें हम लोग को उपदेश देना रहता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। जैसे हम कचरा फेंकने वाला उदाहरण दे करके बताए थे कि हमें रोड पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो द गार्बेज ऑन द रोड। अभी क्या है, कुड में अब हम लोग आ गए। शुड समझ में आ गया, कुड में आ गया। कुड का मीनिंग क्या हुआ? सकना। सकना कैसे हुआ? पहले तो कुड बना कैसे है? ये कैन का पास्ट फॉर्म है। CAN, कैन आप लोग पढ़ते हैं ना, कैन, उसका पास्ट फॉर्म है। तो कैन का पास्ट फॉर्म है कुड, तो कुड का मीनिंग हुआ सकना। जैसे सपोज दैट हम किसी को उस दिन मना करें कि रोड में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन वो सक्षम नहीं हुआ। वो क्या करा? फिर भी रोड में कचरा फेंक दिया। तो हम लोग क्या उसको बोलेंगे? यू कुड नॉट एबल टू डू दिस। आप ये काम करने में सक्षम नहीं हुए। क्या करने में सक्षम नहीं हुए? रोड में कचरा फेंकने के लिए मना किए थे, फिर वापस से कचरा फेंक दिया और बोल रहे हैं भाई अब तो वापस से कचरा फेंक दिए। अरे गिर गया, थोड़ा सा गिर गया। तो हम लोग उसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? जब हमको कुड लगा के बोलना है। शुड कब लगाएं? कि आपको रोड में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। कुड हम लोग क्या लगाएंगे? कि इस कार्य को आप करने में सक्षम नहीं हुए। यू कुड नॉट एबल टू डू दिस वर्क। समझ में आया? कुड। यहाँ पे देखिए एक बार फिर से। टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी और पास्ट एबिलिटी, क्योंकि ये कैन का पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट एबिलिटी को पूरा करने के लिए हम लोग कुड का भी यूज करेंगे। और एज वेल एज सजेशन एंड रिक्वेस्ट टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी। कैसे? पॉसिबिलिटी को कैसे क्या भी एक्सप्रेस किए? यू कुड नॉट एबल टू डू दिस वर्क। पॉसिबिलिटी उसका हो गया कि वो इस कार्य को करने में सक्षम नहीं हुआ। पॉसिबिलिटी समझ में आ गया। पास्ट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी वाला देखिए। पास्ट एबिलिटी कैसे हुआ? Could you able to do this? पास्ट एबिलिटी कैसे बोलेंगे? कि हम आपको ये काम करने बोले थे, तो क्या आप ये काम कर पाए? इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे could you able to do this, मतलब क्या आप ये कर पाए? ये जो हम आपको बोले थे, पास्ट में कोई भी काम तो पास्ट में ही बोला गया था। अब उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि could you able to do this, क्या आप ये कर पाए? पास्ट एबिलिटी समझ में आ गया ना? यहाँ पे एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी बता दें कि आप ये करने में सक्षम नहीं थे। यू कुड नॉट एबल टू डू दिस, क्या आप इसे कर पाए? तो कुड यू एबल टू डू दिस। यहाँ पे हम लोग दैट भी लगा सकते हैं। दैट, क्या आप वो कर पाए? तो क्या आप उस काम को, जिसको भी हम लोग डेडिकेट करके बोल सकते हैं, तो क्या आप उसे कर पाए? तो कुड यू एबल टू डू दैट। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे सजेशन है। कुड का सजेशन वर्ड में हम लोग कैसे यूज करेंगे? यू कुड डू। अब यहाँ पे सजेशन कैसे किए? यू कुड डू दिस। सजेशन कैसे किए? यू कुड डू दिस, मतलब आप ये कर सकते हैं। उसको सजेस्ट किए ना, वो मन में सोच रहा है कि हम इसको नहीं कर सकते हैं, तो उसको कैसे हम लोग सजेस्ट किए कि यू कुड डू दिस, मतलब आप ये कर सकते हैं।
ये हो गया। अब यहाँ पे है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट वाला मॉडल, रिक्वेस्ट, ये जो मॉडल रिक्वेस्ट, इसको हम लोग रिक्वेस्ट वाले फॉर्म में कैसे बोलेंगे? Could you please give me some money? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या किए, प्लीज जहाँ लग गया तो रिक्वेस्ट तो हो गया। तो क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? कुड यू प्लीज गिव मी सम मनी। समझ में आ गया ना? चारों फॉर्म क्या है? कुड का मीनिंग हो गया, कुड शुड, ये सब एक मॉडल्स है, इसका मीनिंग हो गया। मॉडल को फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि कुड और शुड में आप लोगों को बहुत दिक्कत था, इसीलिए हम इसको बताएं। कल बताएंगे वुड, वुड के बारे में। तो कुड हो गया, शुड हो गया, वुड को कल बताएंगे। अभी यहाँ पे कुड का मीनिंग हो गया सकना। कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं? टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी और पास्ट एबिलिटी एज वेल एज मेक सजेशन एंड रिक्वेस्ट। ये सब चारों चीजों में हम लोग कुड का यूज कर सकते हैं। और कैसे बताएं? समझ में आ गया? एक वो वर्ड्स को आप लोग देख लीजिएगा, हो सके तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना? कुड का नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हमेशा की तरह आज हम वर्ड्स का मीनिंग लेकर के आए हैं। तो ये वर्ड्स है कनेक्टर्स, जोड़ने वाले। कैसे इसको जोड़ते हैं ये कल हम बताएंगे। आज इसका मीनिंग देख लीजिए थोड़ा सा। बट, लेकिन, और, या, यet, फिर भी, एज वेल एज, साथ ही, when, जब, if, यदि, as, जैसा, that, की। that मीन्स वो भी होता है, लेकिन इन कनेक्टर में जो है इसको जो है की हो जाता है। मतलब जैसे हम लोग कोई बोलते हैं ना कि दैट्स वाई, इस वजह से, जबकि। तो कल बताएंगे हम इसको कि कैसे हम लोग इसको कनेक्टर्स को यूज करते हैं। और भी बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट कनेक्टर्स लिखाए हैं। फिर से एक बार देखेंगे। बट, लेकिन, और, या, यत, फिर भी, एज वेल एज, साथ ही, व्हेन, जब, इफ, यदि, एज, जैसा, दैट, की। थैंक यू। कल बताएंगे उड के बारे में और कनेक्टर्स को ब्रीफली समझाएंगे।